एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास, परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन तीनों का आपको हम सूत्र समझाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या को मान लेते हैं R। त्रिज्या क्या है? R है। एक वृत्त O है, एक वृत्त है जिसकी केंद्र O और त्रिज्या R है। तो देखिए इसका जो फार्मूला बनेगा कि जो वृत्त का व्यास होता है, क्या? वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी त्रिज्या को हम क्या मान लिए हैं? R। ये फार्मूला होता है। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। अब परिधि क्या होता है वृत्त का? तो यहाँ पे लिख लेंगे परिधि बराबर होता है 2 पाई R। क्या होता है? परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई R। अब पाई क्या होता है? तो देखिए मेरे प्यारे भाई, पाई बराबर जो मान होता है वो होता है 22/7 होता है। यदि 22/7 एक और मान होता है 3.14 भी होता है। तो देखिए यदि प्रश्न में कहा रहेगा कि पाई का मान 3.14 रखिए, तब 3.14 रखना है। अगर कुछ भी नहीं बोला रहेगा, पाई के बारे में कुछ भी बोला नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हम 22/7 रखेंगे। अब देखिए एक लास्ट फार्मूला बच गया है क्षेत्रफल का। तो लिख सकते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्या? क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर। यही आपका तीनों सूत्र है। इसी पर हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सब इसमें ये जो प्रश्न है इसमें जो त्रिज्या दिया हुआ है R का मान, R बराबर कितना दिया हुआ है? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। पहला में हमको निकालना है वृत्त का व्यास। देख सकते हैं पहले में क्या निकालना है? हमको निकालना है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं वृत्त का व्यास निकालना है। तो हम लिख लेंगे, देखिए ना, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। तो लिख लेंगे वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो त्रिज्या है हमारा 14, तो यहाँ पे हम कर देंगे गुना। 2 का गुना 14 में कर देंगे तो 14 दूना कितना होता है? 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी वृत्त का व्यास कितना निकल गया? 28 सेंटीमीटर। अब दूसरे नंबर में हमको निकालना है वृत्त का परिधि। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे परिधि बराबर अभी बतेबे किए थे 2 पाई R होता है ना जी फार्मूला में। अब देखिए इस प्रश्न में ये तो नहीं बोला है कि पाई का मान 3.14 रखिए। हम बोले थे कि जब 3.14 नहीं बोलेगा तब 22/7 रखिएगा। यहाँ पे भी हम आपको बता भी दिए थे। तो चलिए हम 22/7 का ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे परिधि बराबर, देखिए 2 अपने जगह पे, पाई का मान हम 22/7 रख देंगे और त्रिज्या देखिए कितना दिया हुआ है? 14। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14। अब देखिए 7 से कट रहा है तो काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी गुना करते हैं 2 का 22 में गुना करेंगे तो 22 दूना 44 गुणे 2। अब 44 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 दूना 88 सेंटीमीटर। यानी वृत्त का परिधि कितना निकल गया? 88 सेंटीमीटर। एक लास्ट बच गया है हमारा, पूछा है, देख सकते हैं क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। तो पाई का मान तो हम यहाँ पे 22/7 ही रखेंगे क्योंकि प्रश्न में नहीं बोला है। 22/7 और R का मान देख सकते हैं हमारा कितना प्रश्न में दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 14 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14 की घाते 2। अब इसको आगे हल कर देना है। तो यानी हल करेंगे, देखिए 22/7, 14 का गुना कई बार कराना है? 2 बार। यानी बात समझिए ऐसे 14 गुणे 14, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कितना हो गया? हो जाएगा 22 गुणे 2 गुणे 14। तो चलिए गुना करते हैं, 22 दूना 44 गुणे
14। अब इसका भी गुना करा देते हैं। देखिए 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 चौका 56, 56 और 5 कितना होता है, 56 और 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का व्यास वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।